हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये करंट अफेयर देखेंगे एक नज़र में। ये कम्प्लीटली वन लाइनर करंट अफेयर है। जो भी लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उस सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग कवर करने वाले हैं जून मंथ का करंट अफेयर, जून 2023। ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ का करंट अफेयर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं वहाँ पर अपने प्ले लिस्ट में। तो जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। और जिन लोग को भी इसका पीडीएफ चाहिए हमको कमेंट करिएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी पर आपको मिल जाएगा। तो जिनको भी चाहिए पीडीएफ वो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। इसमें कम्प्लीटली वन लाइनर है। जो भी लोग 69th बीपीएससी दे रहे हैं अभी 30 सितंबर को, वो एक बार इसको ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया, वन लाइनर तरह से बनाया गया है। ये परफेक्शन आईएएस का मटेरियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए, आज का पहला है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एयर मार्शल संदीप सिंह को। भारतीय सेना ने सैन्य कार्मिकों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ करार किया है? तो ये किया है तेजपुर विश्वविद्यालय असम के साथ, जिसमें सैनिकों को चीनी भाषा सिखाया जाएगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अगले सीएमडी कौन होंगे? तो ए माधवन को बनाया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सीएमडी। नेक्स्ट है, ईवीएम की खरीद के लिए जेनसोल इंजीनियरिंग को 663 करोड़ रुपया का ऋण किसने स्वीकृत किया है? तो ये किया गया है पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, जिसके अंतर्गत जो है ईवीएम मशीन की खरीद की जाएगी। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस संस्था के साथ मिलकर ओडिशा के तट से समुद्री आधारित एंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो ये किया है डीआरडीओ के द्वारा। भारत की ज्योति सुरेखा वेनम ने तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में मिश्रित टीम और व्यक्तिगत प्रतियोगिता में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 2 स्वर्ण पदक, व्यक्तिगत में भी 2 और मिश्रित में भी 2 जीते हैं। यूएस द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है जो यूएसए के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो इसमें जो है, तो देखिए ये हुरून नहीं होगा, यूएसए जो ही है पहले लिस्ट पर है। जो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कहाँ पर है, यूनिकॉर्न कंपनी, तो ये है यूएसए में। ये हुरून इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, शायद ये लिखा हुआ है। चलिए, नेक्स्ट है, किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंक ऐप लॉन्च किया गया है? तो सिटी यूनियन बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। भारत थाईलैंड रक्षा संबंध कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बैंकॉक में आयोजित किया जा रहा है भारत थाईलैंड रक्षा संबंध। हालांकि ये आयोजित किया जा चुका है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो ये नाम है, नेपाल के खिलाड़ी है संदीप लामिछाने के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1570 करोड़ रुपया की लागत से देश में कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। नेस्कॉम ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अनंत महेश्वरी को नेस्कॉम ने अपना नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, एचएसबीसी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है, ब्रांड इन्फ्लुएंसर नियुक्त किया है। तो ये किया गया है विराट कोहली को। किस राज्य के स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एचआई मशीन लगाई गई है? तो ये महाराष्ट्र के जो स्कूल में जो भोजन की गुणवत्ता जांच करेंगे उसमें लगाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीन। और ये कहाँ पर लगाया गया? तो महाराष्ट्र में। किस देश ने लाखों फोन पर एक नई आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का प्रशिक्षण किया है? तो ये किया गया है इंग्लैंड के द्वारा। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात की गोली को मंजूरी दी है? तो ये देश है जापान। चलिए, नेक्स्ट है कि 500 अरब अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली यूरोपियन कंपनी कौन बन गई है? तो LVMH बन गई है। नेक्स्ट है कि किस देश ने 1 अरब भोजन बंदोबस्ती अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा।
वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है अभी हाल ही में, जुलाई 2023 में। किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। किस राज्य सरकार ने रंगघर के आसपास 26 एकड़ को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है या प्रस्तावित किया है? तो ये किया गया है असम सरकार के द्वारा। उसके बाद है आगे, किस निकाय ने 2023 के लिए स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट जारी किया है? तो ये किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। अजय वॉरियर 2023 का 7वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो ये किया गया है यूके में। सेलिसबरी प्लेन एक जगह है यूके में, वहीं पर अजय वॉरियर अभी आयोजित किया गया था। उसका 7वां संस्करण था जिसका यूके में भी आयोजित किया गया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख का नाम क्या है जो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं? तो जनरल SM सफ़ीउद्दीन अहमद इनका नाम है और ये बांग्लादेश के क्या है? सेना प्रमुख है जो अभी भारत दौरे पर अभी हाल ही में आए थे। हाल ही में अमेरिका ने उत्तर कोरिया की धमकियों के जवाब में किस देश के साथ परमाणु हथियार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया के साथ। चलिए नेक्स्ट है, भारत और कौन सा देश नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं जो औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और पहली बार वैज्ञानिक गहरे समुद्र यात्रा शुरू कर रहा है? तो ये किया जा रहा है किसके द्वारा? भारत और यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में भारतीय उद्योग परिसंघ और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि वैश्विक भागीदारों ने घोषणा की 1 लाख बच्चों का टीकाकरण करने और महामारी के दौरान खोई हुई टीकाकरण प्रगति को बहाल करने के लिए कौन सा प्रयास किया जा रहा है? तो द बिग कैच अप ये स्टार्ट किया जा रहा है। भारत, आर्मेनिया और ईरान के विदेश मामलों के मंत्रालय ने किस शहर में पहला त्रिपक्षीय राजनीतिक परामर्श आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आर्मेनिया के एक शहर है जिसका नाम है एरेवन में। उसके बाद है मिक्स्ड मार्शल आर्ट वन फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महावीर सिंह फोगट को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी घटना भारत, बांग्लादेश, चीन और कुछ अन्य एशियाई देश के असमान रूप से गर्म अवधि के साथ जुड़ी हुई है? तो हीट डोम्स ये जो है ये घटना जो संबंधित है भारत, बांग्लादेश, चीन और कुछ अन्य एशियाई देश जहां असमान रूप से गर्म अवधि के साथ जुड़ी हुई है, जिसका नाम है क्या? हीट डोम्स। चलिए नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क शहर में नस्लीय न्याय सलाहकार बोर्ड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उदय तांबड़ को नियुक्त किया गया है। रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमाने ने किस जहाज पर अशोक राय ट्रेनिंग सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स नामक अत्याधुनिक P-81 सिम्युलेटर का उद्घाटन किया है? तो INS रजाली पर। किस विख्यात पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार ने स्वयं को आधी रात का बच्चा बताया? तो ये कौन है? तारिक फतह के द्वारा ये किया, जो कि ये कनाडियन, पाकिस्तानी और कनाडियन पत्रकार है जिन्होंने स्वयं को आधी रात का बच्चा बताया। देश के सर्कस के प्रणेता कौन है जिनका 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो है जेमिनी शंकरन। चलिए नेक्स्ट है, और इसमें कहा जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डूबे एक जापानी यात्री जहाज जिनका नाम था मोंटेविडियो मारू का मालवा किस देश के तट पर स्थित है? तो ये है फिलीपीन का, और ये जो है जहाज का नाम है मोंटेविडियो मारू। इसका जो मालवा है, मतलब ये जहाज जो है जापानी यात्री जहाज है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डूब गया था और अभी इसका मालवा मिल रहा है फिलीपीन में। किस कंपनी ने नवंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच 78 किसान उत्पाद कंपनियां बनाने में मदद की है? तो ये है ITC लिमिटेड। देश के किस समूह ने काला सागर अनाज सौदे के विस्तारपूर्ण कार्यान्वयन और विस्तार का आह्वान किया है? तो G7 कंट्री के द्वारा किया गया है। G7 में कौन कौन से कंट्री है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट है, तो इसमें कहा जा रहा है तमिलनाडु आइडल विंग पुलिस ने
अरियारपुर जिले के चोलाकालीन मंदिर से चुराई गई हनुमान की एक दुर्लभ कांस्य मूर्ति को किस देश से बरामद किया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया से। जो ये मूर्ति जो है हनुमान जी की मूर्ति है और ये चोला काल में माना जा रहा है कि बना है ये मूर्ति। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के किस मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेत टैग मिला है? तो इसका नाम है मनामदुराई पॉटरी। उसके बाद है अ रिसर्चेज नॉर्थ ईस्ट नेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है आशीष कुंद्रा के द्वारा। बुक का नाम देख लीजिए फिर से, बुक का नाम है अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नेटिव्स ऑफ चेंज। ये बुक का नाम है, बुक का नाम याद रखिएगा। ये लिखा गया आशीष कुंद्रा के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में संसद मार्ग प्रधान डाकघर में जाकर महिला समान बचत प्रमाण पत्र खाता खोला है? तो ये कौन खोली है? तो ये स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहीन अफरीदी। मतलब T20 में 200 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं। नेक्स्ट है हैदराबाद द्वारा एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये DRDO और IIT के द्वारा किया गया है। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वेंकटेश अय्यर बने हैं, जो कि 2023 में जो IPL खेला गया था वो उसमें सबसे पहले शतक बनाए थे। किस अमेरिकी राज्य ने दीपावली को आधिकारिक अवकाश घोषित किया है? तो इसका नाम आप लोग देख लीजिए, पेंसिल्वेनिया, जो कि है दिवाली पर अवकाश मतलब छुट्टी देगा यहाँ पर। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया स्टील 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ होगा PM मित्र पार्क का उद्घाटन? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में किया जा रहा है PM मित्र पार्क का उद्घाटन। किस यूरोपियन देश ने अनुसंधान रॉकेट ने गलती से नॉर्वे को टक्कर मार दी? तो वो कौन है? वो है स्वीडन। चलिए ये हो गया स्वीडन का जो है ये रॉकेट यहाँ से छोड़ा गया था तो गलती से नॉर्वे देश में गिर गया था। चलिए आगे है कि किस एयरलाइंस ने सारा नाम का दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया गया है? तो ये है एयरलाइंस का नाम अमीरात। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 दिवसीय सिंथम स्नो फेस्टिवल 2023 की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई, जिसमें बाइक रैली, पैराग्लाइडिंग, स्नो कायाकिंग आदि जैसी भिन्न गतिविधियां शामिल है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों के अपने शहर बैच को किस रेजिमेंट में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिलरी बैच में। एयर इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिशिरा कांत दास को नियुक्त किया गया है और शिशिरा कांत दास जो है मुख्य तकनीकी अधिकारी होंगे एयर इंडिया के। दुनिया का पहला नैनो DAP किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है अमित शाह। नैनो DAP का मतलब क्या होता है? मतलब लिक्विड फॉर्म में जो DAP होगा तो वो लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। इसके कई सारे प्लांट भी बनाए जा चुके हैं, जैसे गुजरात में बना पहला, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि सोमनाथ संस्कृति विद्यालय द्वारा लिखित सौराष्ट्र तमिल संगम परिस्थिति नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कौन सा देश वर्ष 2022 में एशियाई विकास बैंक मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम परियोजना का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो ये बन गया है पाकिस्तान। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल परिवर्तन पहल के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। किस राज्य ने महंगाई राहत शिविर शुरू किया है? तो ये राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने 3700 किलोमीटर खिचड़ी बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 के महीने के लिए GST संग्रह कितने रुपये बताया है? तो ये बताया 1.187 लाख करोड़ रुपया। बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा के किस सांसद को उत्तर प्रदेश की एक अदालत द्वारा
अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने पर 4 साल की सजाए के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो ये है अफजल अंसारी को किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय ओलंपिक संघ के कौन से 2 सदस्य कौन हैं जो कि भारतीय कुश्ती महासंघ के कार्यालय की देखभाल करते हैं। तो ये है भूपेंद्र सिंह बाजवा और सुमा थिरूर को ये दोनों करते हैं। मेराज अहमद खान और गनेमत शेखों ने संयुक्त रूप से काहिरा मिस्र में किस खेल में भारत का अपना पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। तो ये दिलाया है शॉट गन में। नाम याद रखिएगा, मेराज अहमद खान और गनेमत शेखो, ये संयुक्त रूप से जो अभी काहिरा मिस्र में जो अभी संयुक्त रूप से जो है ये स्वर्ण पदक दिलाया था। उसके बाद है अनचाही स्कैम कॉल्स मैसेज के लिए नए नियमों किसने जारी किया है। तो ये किया गया है अनचाही स्पैम कॉल्स मैसेज के लिए नए नियम किसने जारी किए हैं। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि WEF की एक रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक कितनी नौकरियां खत्म हो जाएगी। तो 83 मिलियन नौकरियां जो है खत्म हो जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ऐसा कहा गया है कि 2027 में तो 3-4 साल में जो है 83 मिलियन नौकरियां जो है विश्व भर में खत्म हो जाएगी। किन 2 राज्य ने 1 मई 2023 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। तो 1 मई को हर साल गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2023 में जो है ये 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2022-23 में भारत में कितने करोड़ रुपया का सैन्य हार्डवेयर निर्यात किया गया है। तो ये 15,920 करोड़ रुपया का जो है सैन्य हार्डवेयर निर्यात किया गया है। नेक्स्ट है सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल सागर हेतु एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि किसने डाइट में बाजरा को बढ़ावा देने के अभ्यास शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा और ये बताता है कि जो डाइट में जो बाजरा को हम लोग उपयोग करते हैं वो कितना ही उपयोगी है हमारे हेल्थ के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को एक कास्ट पेट्रोल वेसल और लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप सौंपा है। तो ये दिया है एज ए गिफ्ट मालदीव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ये बने हैं सेंटियागो पेना। सेंटियागो पेना अभी हाल ही में पराग्वे के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बेहतर पोषण और स्वास्थ्य परिणामों के लिए स्वास्थ्य आहार में स्थलीय पशु स्रोत भोजन का योगदान दस्तावेज किसने जारी किया है। खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा ये दस्तावेज जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 1 से 4 मई 2023 तक आयोजित होने वाले अरेबियन ट्रैवल मार्केट ATM 2023 में भाग लिया है। तो ये भारत से गए थे पर्यटन मंत्रालय भाग लेने के लिए। DRDO और किस सशस्त्र बल ने गोवा के तट पर IL-38 SD विमान से एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का सफल परीक्षण किया है। तो ये किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे कहा जा रहा भारत और किस देश ने कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये देश है इजराइल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा की घोषणा किसने की है। तो ये किया गया है शरद पवार के द्वारा। रणनीति रूप से महत्वपूर्ण अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो ये है एयर मार्शल साजू बालकृष्णन के द्वारा ये कार्यभार संभाला गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास के सहयोग से बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर कंपेडियम 2023 किसने जारी किया है। तो ये नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। हटबंद्रा मयूरभंज में ब्रह्मा कुमारी केंद्र के व्यासन मुक्त ओडिशा अभियान का शुभारंभ किसने किया है। तो ये किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। SCO के विदेश मंत्री की 2 दिवसीय बैठक किस राज्य में हुई है। तो ये हुआ गोवा में। SCO मतलब क्या होता है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिनका जो हेडक्वार्टर है मतलब उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो संघाई चीन में है।
तीसरा श्रेणी में स्वच्छ भारत मिशन की ODF खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर आया है? वायनाड जिला। वायनाड जिला किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट है, UGC ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के संकाय भर्ती के लिए किस एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो CU चयन का शुभारंभ किया गया है। विश्व के पहले रेसेप्टरी सिंकिटियल वायरस RSV टीके को किस देश में स्वीकृति मिली है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मिली है। किस निकाय ने मुख्य अर्थशास्त्री आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। किस ब्रिटिश भारतीय अभिनेत्री को बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो मीरा सयाल को ये सम्मानित किया गया है। किस निकाय ने हाल ही में बिजनेस रेडी नाम की एक नई परियोजना शुरू की है? तो विश्व बैंक समूह के द्वारा अभी हाल ही में बिजनेस रेडी नाम की एक नई परियोजना की शुरुआत की गई है। आगे है, इसमें कहा जा रहा है कि 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 में किस विद्यालय ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पंजाब ने जीता है। कौन सा देश प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर संवैधानिक जनमत संग्रह करता है? तो ये है उज्बेकिस्तान। कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद को। नाम देख लीजिएगा, ये CIL के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक होंगे। नेक्स्ट है, वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को जो है अभी हाल ही में उप प्रमुख के रूप में इस वायुसेना को उप प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है, तेज गेंदबाज शबनीब इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया, वह किस देश थे? तो वो थे दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे, क्रिकेटर थे। किस निकाय ने टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस पर एक परामर्श पत्र जारी किया है? तो ये ट्राई के द्वारा। भारतीय खगोलीय वेधशाला ने भूचुंबकीय तूफान के रूप में एक दुर्लभ घटना पर कब्जा कर लिया है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराया, जिससे अद्वितीय अरेरा किस पहाड़ी पर बना है? ये सरस्वती पर्वत पर बना है। आगे है, इसमें कहा जा रहा है किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? तो ये किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किस मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF और राष्ट्रीय कार्मिकों के भोजन में 30% मिलेट शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। किंग्स चार्ल्स तृतीय ने ब्रिटेन की मानद MBA किसे प्रदान किया है? तो ये किया गया है डॉक्टर MN नंद कुमार को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजना का समर्थन करने के लिए बांग्लादेश को कितनी राशि प्रदान करेगा? तो ये $2.25 मिलियन प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका की डायलॉग एक्सियाटा ने किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ विलय का प्रस्ताव रखा है? तो ये भारतीय एयरटेल के साथ विलय का प्रस्ताव रखा है। किस मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की टैनिंग भाषा में बनी पहली फिल्म लव इन 90s का ट्रेलर लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किरण रिजिजू के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क 1560 करोड़ रुपया की लागत से किस जिले में बनेगा? तो ये जो फार्मा पार्क बन रहा है ये बन रहा है ललितपुर जिला में। नेक्स्ट है, विश्व थैलेमेसिया दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है हर साल? तो 8 मई को हर साल मनाया जाता है विश्व थैलेमेसिया दिवस। नेक्स्ट है कि किस एशियाई अमेरिकी लेखक को अपने पहले उपन्यास व्हेन वी वेयर सिस्टर्स के लिए 206 के डॉलर कैरन सिल पुरस्कार जीता है? तो ये कौन है? तो फातिमा असगर है। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है अभी हाल ही में? तो ये है नीरा टंडन। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने 36 साल की सेवा के बाद कोच्चि में नौसेना बेस के किस जहाज को सेवा से हटा दिया गया है? तो ये है INS मगर। बुलंद भारत अभ्यास किस राज्य में पूर्वी थिएटर की उच्च ऊंचाई वाली आर्टिलरी रेंज में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। आगे है,
हाशिम आलम के 101 पारियों में 5000 रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वनडे प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं बाबर आजम। चलिए नेक्स्ट है कि किस निकाय से सूचीबद्ध एनडीसी प्रतिभूतियों ऋण सुरक्षा प्राप्तियों के साथ जारीकर्ता के लिए कानूनी पहचान प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये किया गया है सेबी के द्वारा। भारत पे ने अपने लॉटरी प्रोग्राम पेबैक इंडिया को क्या नाम दिया है? जिलियन इसका नाम दिया गया है। किस देश ने हाल ही में महासागर नीति पर मूल योजना को अपनाया है? तो ये देश है जापान। जो ओडी क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं उसका नाम है बाबर आजम। चलिए नेक्स्ट है कि कितने भारतीय इंजीनियरों को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा? तो ये 1000 भारतीय इंजीनियरों को। किसने फार्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स जीपी 2023 का शीर्षक जीता है? तो ये जीता है रेड बुल के मैक्स वेस्टपेन के द्वारा। मेरा जीवन एक कॉमरेड के रूप में किसकी आत्मकथा है? तो ये है के सेलाजा का जो है आत्मकथा है मेरा जीवन एक कॉमरेड। किसे मणिपुर के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है मणिपुर के नए सचिव के रूप में। उसके बाद है नेक्स्ट कि कौन बच्चे के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो ये है उत्तर प्रदेश। भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर MOU पर मौ पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश है इजराइल। किसने यात्रा के लिए QR कोड आधारित पेपर टिकट शुरुआत की है? तो ये है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। किस राज्य में भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभियान शुरू किया है? तो ये स्टार्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हालिया की एक रिपोर्ट के अनुसार फिटनेस सेक्टर 2030 तक कितने ट्रिलियन डॉलर उद्योग बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 1.3 ट्रिलियन डॉलर का उद्योग बन जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा IPL इतिहास में पहला क्रिकेटर बना है? IPL इतिहास में पहला क्रिकेटर बना है जिन्होंने 700 रन बनाए हैं? तो ये है विराट कोहली। भारत और किस देश ने आसान भुगतान के लिए रुपए और मीर कार्ड का पता लगाने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो ये भारत और रशिया का जो सहयोग से होगा। एक विशेष अभियान ऑपरेशन मेरिडा किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेरिडा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कौन इमारतों में गैस स्टोव के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है? तो ये है न्यूयॉर्क। किस मंत्रालय ने शिकायतों के निवारण के लिए युद्ध कक्ष की स्थापना की है? तो ये मंत्रालय है रेल मंत्रालय। किस खिलाड़ी ने अप्रैल के महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? तो ये है फारख जमान। भारत ने संयुक्त रूप से सिटवी बंदरगाह का नाम याद रखिएगा इसका, सिटवी बंदरगाह का उद्घाटन किया है वह किस देश के साथ है? तो ये है म्यांमार के साथ। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो ये राज्य है तेलंगाना राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और कौन सा देश संयुक्त निवेश संवर्धन और सूचना विनिमय के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुआ है? तो ये देश है कनाडा। माय गवर्नमेंट के सहयोग से किस मंत्रालय ने युवा प्रतिभा पेंटिंग टैलेंट हंट शुरू किया है? तो ये इनिशिएटिव लिया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किस निकाय ने सफलतापूर्वक अपने ड्रोन इनिशिएटिव के तहत ड्रोन द्वारा ब्लड बैंक डिलीवरी का प्रशिक्षण किया है? तो ये किया गया है ICMR के द्वारा। इसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। चलिए नेक्स्ट है वेबफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने किस अभिनेता को वेबफिट को के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किया है? तो ये है आयुष्मान खुराना को। हाल ही में फोगो ज्वालामुखी फट गया वह किस देश में स्थित है? तो वो है देखिए गुटरमाला एक देश है, ये प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। वहाँ पे फ्यूगो ज्वालामुखी फटा है अभी हाल ही में। उसके बाद है उबली ज़्यादातर किस देश में मनाया जा रहा है? तो उबली ज़्यादातर जो मनाया जा रहा है ये देखिए एक तरह का फेस्टिवल कह सकते हैं, ये नेपाल में मनाया जा रहा है।
हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने कितने साल पूरे किए हैं? तो ये तीनों जो है नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने अभी जो है 8 साल पूरा कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट है कि किस मंत्री ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में बुद्धतम शरणम गच्छामी प्रदर्शन का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। भारत और किस देश ने 3 मई से 10 मई 2023 में समन्वित गश्ती का 35वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है थाईलैंड में। किस शहर ने शहर की सड़कों पर भारी यातायात प्रवाह के कारण शहर की सड़कों पर भीड़ को कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान पेश किया है? तो ये किया गया है शिमला के द्वारा। ये शिमला है कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है कि लगातार 7वें वर्ष के लिए किस कंपनी ने एवरेस्ट वर्किंग रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है? तो ये है एक्सचेंजर। ठीक है, ये कंपनी का नाम है। उसके बाद है किस मंत्री ने हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन 2023 लॉन्च किया है? तो ये है सर्बानंद सोनोवाल। यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया है कि यूएसए निर्मित पेट्रियल एयर डिफेंस मिसाइल का उपयोग करके किस रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल को गोली मारने की दावा की है? तो ये नाम है इसका किंजल। किंजल है जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, कहाँ का? रसिया के है, जिनको कहा गया है कि रसिया यूक्रेन सैनिक के द्वारा कि यूएसए से जो हथियार मिला था उससे इसको मारकर गिरा दिया गया है। आगे बढ़ते हम लोग। आगे है किसने अगले 2 वर्षों के लिए बैडमिंटन एशिया द्वारा तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है उमर रशीद। रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष की किस काम के डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में पॉवर्डी अवार्ड जीता है? तो ये लेखन के क्षेत्र में जीता है। किस मंत्री ने नई दिल्ली में डीप ओशियन मिशन की पहली उच्च स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। लद्दाख वार्षिक महोत्सव मोनलाम चेनमो किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो ये देखिए, ये वार्षिक महोत्सव है जिसका नाम है मोनलाम चेनमो। ये आयोजित किया गया था लद्दाख के लेह में। चलिए नेक्स्ट है कि किसे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIFL के कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया राजीव धर को। कितनी गेंद में यशस्वी जायसवाल ने IPL में सबसे तेज शतक का मतलब लगाकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये 13 गेंद में जो है यशस्वी जायसवाल सबसे तेज शतक लगाए हैं 13 गेंदों में। भारत ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2023 में कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा ये 17 पदक जीता गया है। चलिए आगे है कि कौन सा मंत्रालय डिकार्बोनेशन के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना विकसित करेगा? तो ये किया जा रहा है बिजली और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। बिजली और पर्यावरण मंत्रालय, साथ में वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। राज्य के स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसको ONGC कहा जाता है, इसके अपतटीय 2 ब्लॉक के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की है, वह किस शहर में है? तो वो है मुंबई में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने देश भर में AFC ग्रास रूट फुटबॉल दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया गया है 15 मई को। चलिए नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत में जेनेटिक्स स्थानिक रोग की रोकथाम के लिए क्या राशि को मंजूरी दी है? कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो $82 मिलियन की मंजूरी दी है। किसने इलेक्ट्रॉनिक रूप से मामलों को दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया है? तो CJIDY चंद्रचूड़ को, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को। नेक्स्ट है किस प्रख्यात खगोल भौतिकविद को पुणे में प्रथम एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये साइंटिस्ट का नाम है प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर। चलिए नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर रिटेलर प्यूमा इंडिया बाल गोपाल के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कार्तिक को।
उसके बाद INS करावती इंडोनेशिया में किस बंदरगाह पर भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति के 4वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं? तो ये पोर्ट का नाम है पोर्ट बाटम। किस बॉलीवुड स्टार को बर्लिन में बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए आगामी विशेष ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल को प्रेरित करने और समर्थन करने के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है आयुष्मान खुराना को। चलिए आगे है, इसमें कहा जा रहा है गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 13-14 जुलाई को MEITY, MEA, NSCS और CBI के साथ साझेदारी में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन का आयोजन करने के लिए किस शहर का चयन किया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में ये चयन किया गया, यहीं पर इसका जो है साझेदारी मीटिंग होगा। भारत का सबसे बड़ा सुरंग एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क किस शहर में स्थापित होगा? तो ये किया जा रहा है हैदराबाद में। 2023 में कांस फेस्टिवल महोत्सव में देश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये करने जा रहा है एल मुरुगन के द्वारा ये नेतृत्व किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए कितने सैन्य वस्तुओं के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये है 928। चलिए आगे है कि कौन भारत का पहला हवाई अड्डा बना है जिसमें रीडिंग लॉज है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो कहाँ पर है? वाराणसी पे है, और इसमें क्या है? रीडिंग लॉज भी बनाया गया है। आगे है, कौन संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश का भोपाल शहर है। किस इंडिया जोड़ी ने ISSF में शॉटगन विश्व कप में फाइनल जीता है? तो ये है दिव्या TS और सरबजोत सिंह के द्वारा ये जीता गया है। आगे है कि कौन दुनिया का एकमात्र हवाई अड्डा है जो 90% ऑन टाइम प्रदर्शन मार्क को पार करने वाला है? तो ये है GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किसने एयर स्टाफ के ड्यूटी चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो ये है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। किसकी जयंती को ISFF ग्रास रूट्स डे के रूप में मनाया जाएगा? तो ये है प्रदीप कुमार मुखर्जी। उसके बाद है, नेपाली नागरिकों को ठग कर लाखों रुपये की धोखाधड़ी में कथित भूमिका के लिए नेपाल के किस पूर्व उप प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया गया है? तो ये किया गया है बहादुर राय माझी को। नेक्स्ट है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल 23 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। भारत से किसने जापान में स्वास्थ्य नवाचार पर G7 स्वास्थ्य मंत्री बैठक को संबोधित किया है? तो ये किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है? तो ये देश है नीदरलैंड। किस पैरा शटलर ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये है प्रमोद भगत। चलिए नेक्स्ट है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं B परनीत। कौन सा नेपाली शेरपा 26 बार एवरेस्ट को फतह करने वाला दुनिया का दूसरा व्यक्ति बन गया है? तो पसांग दावा बने हैं, 26 बार एवरेस्ट पर फतह किए हैं। द गोल्डन सीयर्स नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो गोल्डन सीयर्स नामक पुस्तक जो जारी किया है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा किया गया है। हैदराबाद में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा हैदराबाद में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। आगे है कि झारखंड के किस संरक्षित क्षेत्र में जनगणना के हिस्से के रूप में हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू की गई है? तो ये पलामू टाइगर रिजर्व में किया गया है। ऐसा कौन सा राज्य मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो ये है केरल। भारत यूरोपीय संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद की पहली बैठक किस शहर में हुई है? तो ब्रुसेल्स में हुआ है, और ब्रुसेल्स की राजधानी है बेल्जियम। एक ही कैलेंडर वर्ष में ODI टेस्ट T20 और IPL शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये है शुभम गिल। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अगला महानिदेशक किसे चुना गया है? तो ये है ME पोप को चुना गया है।
चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। किसे उनकी पहली पुस्तक गॉड्स चिल्ड्रेंस आर लिटिल ब्रोकन थिंग्स के लिए डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में घोषित किया है? तो ये है ऑरेंज इफेगाडू। प्रोनाउंसिएशन एक बार इसका देख लीजिएगा आप लोग। इंटरनेशनल गैमलर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 किसने जीता है? तो सानिका लहाने जीती है। उसके बाद मॉन्ट्रियल के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने बेस्ट ऑन डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता है? तो ये है गौड़ी। चलिए नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने 2025 में पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के साथ साझेदारी किया है? तो ये है विशाल अंतरिक्ष। जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को जोड़ा गया है? तो लगभग 12 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है जल जीवन मिशन के तहत। दूरसंचार विभाग द्वारा खोया या चोरी हुआ मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो संचार सारथी पोर्टल ये लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि किस परियोजना के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने कम से कम 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की, जिन पर क्या है मेथेम्फेटामाइन होने का संदेह है। बेसिकली ये क्या है? तो ये ड्रग्स है जिनको एक नशीली पदार्थ है। ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत ये जो है 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है। भारत की डेटा सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने राज्य में बेरोजगारी युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीख कमाओ योजना शुरू की है? तो सीखो और कमाओ योजना शुरू किया है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। उसके बाद है पीएम नरेंद्र मोदी G7 समूह की वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस शहर में पहुंचे हैं? तो ये पहुंचे हैं हिरोशिमा में, इसका सम्मेलन हुआ है G7 का। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी ने अपना समुद्री प्रशिक्षण शुरू किया है? तो ये किया गया बागसीर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा G7 देश लोगों के बीच सीमा पार लेन देन को सक्षम करने के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस मतलब UPI प्रणाली में शामिल होने पर गंभीरता से विचार कर रहा है? तो ये देश है जापान। भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। वो कौन है? कैप्टन प्रतिमा भुल्लड़ है, जिनका प्रतिमा भुल्लड़ मांडोनाडो। नेक्स्ट है कि एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भारतीय नौसेना के फ्रंट लाइन गाइडेड मिसाइल विध्वंस मोरमुगावो से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। तो ये कौन है? INS। देखिए इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा फिलहाल, इसमें कुछ अधूरा मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मंत्रालय के अनुसार भारत के खनिज उत्पादन में मार्च में एक साल पहले की अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये अनुमान लगाया जाता है कि 6.8% की वृद्धि हुई है। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस ऑन साइंटिफिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सस्टेनेबल और ब्लू इकोनॉमी का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो ये द्वीप में हुआ है, द्वीप में। देखिए यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन है, ये मालदीव है या क्या, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया गया था। तो याद रखिएगा ऑपरेशन करुणा किससे संबंधित है? म्यांमार से। तो मतलब म्यांमार में जो अभी हाल ही में चक्रवात आया था जिसका नाम था मोचा, ये भी याद रखना आप लोगों को। तो उससे है उसको वहाँ के लोगों स्थानीय लोगों को हेल्प करने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन करुणा। भारत के 83 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विप्ला परवीन बने हैं 83 में ग्रैंड मास्टर। किस देश के सभी 25 जिलों के 300 स्कूली बच्चों को महात्मा गांधी छात्रवृत्ति दी गई है? तो ये दिया गया है श्रीलंका में। नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया गया है हिरोशिमा में, जो कि अभी नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए थे G7 के समिट में भाग लेने के लिए, तो उसी टाइम में।
किस देश ने यूक्रेनो उन्नयन लड़ाकू जेट की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की है? तो यूएसए जो है अभी जो लड़ाकू विमान किसको सप्लाई करेंगे? यूक्रेन को करेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने 39 चालक दल के सदस्यों वाले एक चीनी मछली पकड़ने वाले जहाज की खोज और बचाव में मदद करने के लिए किस समुद्री गश्ती विमान की तैनात किया है? तो जिसका नाम है P8IA। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नाच कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? तो बरेली में विकसित किया जा रहा है नाच कॉरिडोर। एयर एशिया इंडिया ने स्वदेश निर्मित SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के साथ पुणे से सफलतापूर्वक किस शहर के लिए उड़ान भरी है? तो पुणे से न्यू दिल्ली के लिए उड़ान भरी है। चलिए ये क्वेश्चन है बिहार से संबंधित, इसको ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि वह 1 करोड़ से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेज को संरक्षित करेगा? तो ये किसने घोषित किया है? बिहार के द्वारा। हाल ही में अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रशांत दामले। किस लेखक को पेन अमेरिका द्वारा उनके 2023 के साहित्य पर्व में शताब्दी साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने किस उत्पाद की वैश्विक सुरक्षा में सुधार के लिए हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में कार्रवाई के लिए 10 सूत्रीय आह्वान किया है? तो ये खाद के संबंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेलंगाना पुलिस ने महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने की दिशा में किस पहल की शुरुआत की है? तो साहस पहल जो स्टार्ट किया गया है, ये तेलंगाना पहल का तेलंगाना पुलिस के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। उसके बाद है CBDT की घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत प्राप्त ब्याज TDS प्रमाण पत्र कार्यक्रम के अधीन नहीं होगा? तो ये है महिला सम्मान। नेक्स्ट है नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है AK जैन को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कहा जा रहा 5.5% की सराहना के साथ उच्च अंत आवासीय संपत्तियों की वार्षिक मूल्य वृद्धि के मामले में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 46 शहरों में छठा स्थान मिला है? तो ये शहर है मुंबई। ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क द्वारा पहली बार आयोजित ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट में भाग लेने वाले 13 अंतर्राष्ट्रीय नियामकों में भारत का कौन सा निकाय शामिल है? तो ये है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF चैंपियनशिप का 2023 संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित होने वाला है कहाँ पर? बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट है, इसमें कहा जा रहा है किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य और उसके अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस न्यायालय के अगले आदेश तक किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए बाओबाब में के एक भी पेड़ को नहीं काटा जाए? तो ये आदेश दिया गया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा। किस निकाय ने 2040 तक विश्व स्तर पर वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को 80% तक कम करने के लिए एक रोड मैप या रूपरेखा जो समाधान जारी किया है? तो ये किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट UNDP के द्वारा। ठीक है, UNDP के द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हाल ही में किन 2 देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रोमा को समाप्त किया है? तो ये है बेनिन और माली। NIA ने हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस मामले पर 8 राज्यों में से किस ऑपरेशन के तहत एक संयुक्त कार्यवाही की एक ऑपरेशन में ध्वस्त किया है? तो वो क्या है? ऑपरेशन ध्वस्त के तहत। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने G20 मेगा बीच क्लीन अप अभियान में किस समुद्री तट पर भाग लिया है? तो ये है जुहू बीच। जुहू बीच कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। चलिए नेक्स्ट है
किस निकाय ने तवांग अरुणाचल प्रदेश की 1000 साल पुराना मोनपा हस्त निर्मित कागज बनाने की कला को पुनर्जीवित किया है? तो ये किया गया खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा। ईरान के राष्ट्रपति ने हेलमंड नदी पर जल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ किस देश को चेतावनी दी है? तो ये दिया है अफगानिस्तान को। झारखंड उच्च न्यायालय के नए ग्रीनफील्ड भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको एनजीटी कहा जाता है, ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोन नदी के तल में और खनन नहीं करने का निर्देश दिया है? तो ये जो है सोनभद्र में। सोनभद्र एक जिला है जो कि उत्तर प्रदेश का ये जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्नाटक विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है यूटी खादर को। किस राज्य ने 31 दिसंबर 2022 से पहले निकाली सभी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किस मंत्रालय ने देश के दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS उड़े देश का आम नागरिक उड़ान का 5.1 संस्करण लॉन्च किया है? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कि सीडैक पुणे में स्थापित किस AI सुपर कंप्यूटर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को दुनिया में 75वां स्थान दिया गया है? तो इसका नाम है एरावत। एरावत एक सुपर कंप्यूटर है जो विकसित किया है सीडैक पुणे के द्वारा। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा किस शहर में शुरू हुई है? तो ये जिनेवा में शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले 2 वर्ष 2024-25 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए कितना बजट है? तो ये बजट है कितना? $6.83 बिलियन का, लगभग 56,567 करोड़ रुपया का जो है ये बजट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। हाल ही में सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5वां का शुभारंभ किसने किया है? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 100 घंटे के अभूतपूर्व समय में 100 लेन किलोमीटर की दूरी पर बिंदुमिनस कंक्रीट बिछाने की उपलब्धि हासिल की है। यह एक्सप्रेसवे पर हासिल किया गया है। कहाँ पर? तो गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ये हासिल किया गया है। तो ये करंट अफेयर जो था जून मंथ का था। ठीक है, जून 2023 का था जो यहाँ पर हम लोग कवर किए हैं। इससे पहले हम लोग जुलाई, अगस्त एवं सितंबर ये सारे कवर किए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं ऑनलाइनर के फॉर्म में है, जाके देखिए। जो भी 69th BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसका PDF जिनको भी चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल BPSC ऑनलाइन एकेडमी से जुड़ जाइए। आपको टेलीग्राम अगर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम वहाँ पर इसको भेज देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप कि आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए मंथ का करंट अफेयर का लेके। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।